हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी। अगर आप इससे के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। आज है 14 अगस्त। आज है आपका 14 अगस्त और आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं ये नाम लिखकर। चलिए तो देखिए लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पॉजिटिव पे नामक सुविधा किसने लॉन्च की है? हाल ही में पॉजिटिव पे नामक सुविधा किसने लॉन्च की है? तो हाल ही में पॉजिटिव पे नामक सुविधा आपका आरबीआई ने लॉन्च किया है। देखिए आरबीआई ने लॉन्च किया है तो देखिए ये है आपका आरबीआई, ये है आपका आरबीआई। चलिए तो आरबीआई का गठन हुआ है आपका, आरबीआई का स्थापना हुआ है आपका कब हुआ है? 1 अप्रैल 1935 में। कब हुआ है? 1 अप्रैल 1935 में। इसका हेडक्वार्टर आपका है मुंबई, हेडक्वार्टर है आपका मुंबई। इसका सीईओ है कौन है? तो शशिकांत दास, शशिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास है। कौन है? कांत दास। 25वां नंबर का है। चलिए तो आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने किस देश के लिए 3.1 मिलियन डॉलर की अपने सबसे बड़े ऋण की मंजूरी की है? जापान ने किस देश के साथ किया है? तो आपका है कौन देश का है? बांग्लादेश के साथ है। कौन देश का है? बांग्लादेश का है। चलिए तो बात आती है बांग्लादेश के, तो देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। देखिए ये है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश की आपका कैपिटल है ढाका, करेंसी है ढाका और प्रेसिडेंट है वहाँ अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। चलिए ये है आपका मैप में बांग्लादेश। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य की अनावरण किसने किया है? बताइए हाल ही में, कमेंट करके बताइए आप। हाल ही में माइक्रोवेव अतुल्य की अनावरण किसने किया है? तो किसने किया है बताइए। तो ये आपका किसने किया है? नितिन गडकरी ने किया है। चलिए तो बताइए किसने किया है? ये आपका बताइए, ये नितिन गडकरी ने किया है। ये एक ऐसा डिवाइस है, ये नितिन गडकरी है जो एम 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 एस एम ई मंत्री है। ये माइक्रोवेव अतुल्य डिवाइस है, ऐसा डिवाइस है तो कोरोना वायरस में जो सेंट्राइज किया जाता है वो 30 सेकंड में ये पूरा पैलेस को सेंट्राइज कर देगा, मात्र 30 सेकंड में। कौन है? तो अतुल्य है, ये 30 सेकंड में सेंट्राइज कर देगा। इसको कौन लॉन्च किए हैं? तो नितिन गडकरी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कर्म साथी प्रकल्प योजना का शुभारंभ किया है? कर्म साथी प्रकल्प योजना का शुभारंभ किया है किस सरकार ने किया है? तो ये आपको पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। किस सरकार ने किया है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। इसमें क्या होता है? इसमें ये है कि आपका 1 लाख बेरोजगार युवाओं को सब्सिडी मिलेगा। 1 लाख बेरोजगार युवाओं को सब्सिडी मिलेगा, जिसके तहत वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिजनेस कर सकते हैं। चलिए तो आपका आता है पश्चिम बंगाल से क्वेश्चन। तो देखिए पश्चिम बंगाल का आपका पश्चिम बंगाल है जो कौन नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पश्चिम बंगाल आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है? ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए ये है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की आपका देखिए ये है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के आपका मुख्यमंत्री है, पश्चिम बंगाल की राजधानी आपका कोलकाता है। मुख्यमंत्री आपका ममता बनर्जी है। यहाँ का राज्यपाल है जगदीप धनखड़। कौन है? राज्यपाल जगदीप धनखड़। लोकसभा का सीट 42 है, राज्यसभा का सीट 16 है, विधानसभा का सीट 295 है। ये है आपका पश्चिम बंगाल।
चलिए पश्चिम बंगाल है, राजधानी कोलकाता है, तो कोलकाता किस नदी के ऊपर है? तो कोलकाता हुगली नदी के पास है, हुगली नदी। चलिए हुगली नदी। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। यहाँ पे किस पार्टी का मुख्यमंत्री है? तो यहाँ कौन सा पार्टी का मतलब है? टीएमसी पार्टी का मुख्यमंत्री है। चलिए पश्चिम बंगाल से आपको इतना रिलेटेड है जानकारी। देखिए अब पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा ऐप है? तो साधने ऐप, साधने ऐप टू ट्रैक, ये पश्चिम बंगाल का ऐप है। ये है सुंदरबन बुक्सा नेशनल पार्क, कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन और बुक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। जलपद्रा और महानदी वर्ल्ड वाइड सेंचुरी कहाँ है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। मैत्री समिस्त्री योजना कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में स्टार्ट हुआ है। चलिए ठीक है। ये साधने ऐप टू ट्रैक मतलब खोजने के, ये साधने मतलब पश्चिम बंगाल का लैंग्वेज है, लेकिन इसका मतलब होता है खोजना हिंदी में। तो ये आपका पश्चिम बंगाल में ये सब ऐप स्टार्ट हुआ है। चलिए तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, बताइएगा हाल ही में किस राज्य के मयूरा केला ने GI टैग प्राप्त किया है? बताइए। मयूरा केला ने GI टैग प्राप्त किस राज्य ने? तो ये आपका गोवा। किसने किया है? गोवा। तो बात आती है गोवा को, तो बताइए गोवा में एक और है खाजे एक मिठाई है, उसका भी GI टैग प्राप्त हुआ है, जो गोवा के हर मंदिर और चर्च में मिलता है, बांटा जाता है प्रसाद के रूप में। खाजे, इसको भी GI टैग मिला है गोवा में। एक हरमल मिर्च भी है गोवा में, हरमल मिर्च, उसे भी GI टैग मिला है, वो भी गोवा में ही मिलता है। चलिए तो बात आती है गोवा का, तो देखिए गोवा के बारे में। देखिए ये है आपका गोवा, ये है आपका गोवा। गोवा की राजधानी आपका पणजी। गोवा का मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। गोवा का मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। गोवा का राज्यपाल है आपका सतपाल मलिक। गोवा का राज्यपाल है सतपाल मलिक। और ये है आपका इस समय में गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बगल में। चलिए तो गोवा से गोवा में लोकसभा सीट एक है, राज्यसभा एक, लोकसभा 2, राज्यसभा 1, विधानसभा की सीट 40 है। चलिए तो देखिए बात आती है गोवा के। गोवा में अभी बीजेपी की सरकार है। तो देखिए गोवा में एक इम्पोर्टेंट डे है, आपको हर हमेशा पूछा जाता है, गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गोवा 29 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। किससे? पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था, तब से ये गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और गोवा में एक और है आपका इम्पोर्टेंट, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो गोवा में है। देखिए पूछिएगा डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य, तो आपका गोवा में है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICRIER के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बताइए कौन बने हैं? देखिए ICRIER के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रमोद भासिन। कौन बने हैं? प्रमोद भासिन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंडियन काउंसिलिंग फॉर रिसर्च और इंडियन काउंसिलिंग फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेटेड, इसका फुल फॉर्म में होता है। तो ये देखिए आपका प्रमोद भासिन है, जो ये है प्रमोद भासिन, जो अभी आपका बने हैं इसका नए अध्यक्ष, जो ICRIER का नए अध्यक्ष बने हैं प्रमोद भासन, जो यही हैं। चलिए आपका ये है प्रमोद भासन। चलिए तो आपका अगला क्वेश्चन है, देखिएगा हाल ही में जी मेनन का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो हाल ही में जी मेनन का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो हाल ही में जी मेनन का निधन हुआ है, वो आपका कौन है? तो वो आपका है एक पत्रकार। कौन है? वो आपका एक पत्रकार है। चलिए तो ये आपका एक पत्रकार है।
तो देखिए ये पत्रकार हैं, ये जी मेनन पत्रकार हैं, यही है पत्रकार आपका जी मेनन। तो देखिए ये आपका क्रिकेट के पत्रकार थे, तो इसी चलते इनका अभी निधन हो गया है, तो ये आप याद कीजिएगा, ये हैं जी मेनन। हाल ही में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुरोधय योजना शुरू की है, बताइए किस राज्य सरकार ने अनुरोधय योजना शुरू की है, आप कमेंट में बताइए अगर आप नहीं आ रहा है तो। और नहीं आ रहा है तो देखिए इसका किसने किया है, तो ये असम सरकार ने किया है। असम सरकार ने क्यों किया है अनुरोधय योजना का आरंभ, तो देखिए अभी यहाँ पे बाढ़ आया था, जिसके कारण एक डाटा के अनुसार 17 लाख परिवार बेघर हो गए हैं बाढ़ में। तो इसी के चलते यहाँ पे अनुरोधय योजना शुरू किया गया है, जिसमें प्रत्येक परिवार को 830 रुपया मिलेगा मंथली, क्या समझे, चलिए हर एक परिवार को। इसी चलते अनुरोधय योजना यहाँ का सरकार ने चलाई है। देखिए तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजी नेशनल पार्क एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, चलिए तो और है एक आपका, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका असम से। देखिए असम से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। असम की कैपिटल दिसपुर है। असम की आपका चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल है और जगदीश मुखी वहाँ का गवर्नर है। चलिए तो एक असम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि असम का जो एक धावक है हिमा दास एक है खिलाड़ी हिमा दास, जिसे ढींगा एक्सप्रेस कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो कहाँ का है, असम का है, तो इसको क्या बोला जाता है, ढींगा एक्सप्रेस, जो कि असम का है, इसे ढींगा एक्सप्रेस कहा जाता है। एक प्रज्ञा रेडियो प्रोग्राम असम में हुआ था, एक रेडियो प्रोग्राम हुआ था जिसका नाम प्रज्ञा है, वो कहाँ हुआ था, असम में। प्रज्ञा रेडियो प्रोग्राम असम में हुआ था, ये भी पूछ सकता है, करंट में है प्रज्ञा रेडियो प्रोग्राम असम में हुआ था। चलिए तो असम से क्वेश्चन इतना ही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया, बताइए। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया, तो आपका इसने किया है गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है, जल शक्ति मंत्री, कौन है, जल शक्ति मंत्री हैं आपका, जिसने क्या किया है, स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है, किसने, गजेंद्र शेखावत। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 के सबसे अधिक कमाई करने वाली एक्ट्रेस के लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है, तो बताइए कौन है शीर्ष पर। तो ये आपका सबसे अधिक कमाई करने वाली वर्ष 2020 के अनुसार है आपका डेवेन जॉनसन। कौन है, डेवेन जॉनसन। चलिए ये आपका अक्षय कुमार है, जो क्या है, अक्षय कुमार टॉप 10 में है, जिसका अक्षय कुमार का रैंक 7 है, सबसे ज़्यादा कमाई वाला 6ठा रैंक है अक्षय कुमार का। चलिए तो ये आपका डोवेन जॉनसन, ये है आपका डोवेन जॉनसन, जो सबसे अधिक कमाने वाले हैं व्यक्ति, डोवेन जॉनसन सबसे अधिक कमाने वाले 2020 के फोर्स के अनुसार, और 6ठा पर रैंक पर है आपका कौन है, तो अक्षय कुमार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने फाइल शेयरिंग पिक्चर नियर बाय किस कंपनी ने नियर बाय शेयर लॉन्च किया है, तो ये आपका किसने किया है, ये आपका गूगल ने किया है। किसने किया है, गूगल ने किया है। देखिए बात आती है गूगल का, तो गूगल ने अभी कौन सा क्या क्या प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो गूगल ने अभी आपका एक कल ही परसों मतलब 2 दिन 3 दिन पहले वर्चुअल विजिटिंग कार्ड भी गूगल ने लॉन्च किया है। क्या है, वर्चुअल विजिटिंग कार्ड भी गूगल ने लॉन्च किया है। चलिए तो अगर हम आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ से प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो के देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चलिए जय हिंद, जय भारत।